kids, today we read new story, The Brahmin's Dream. मतलब एक ब्राह्मण का सपने के बारे में है ये. Once there was a poor Brahmin, एक गरीब ब्राह्मण था. He ate whatever he received during the day. वो खा लेता जो उसे मिलता था रोज. One day he received so much rice that even after having a share, मतलब एक दिन उसे बहुत सारा राइस मिला जो शेयर करने के बाद भी his pot was full, मतलब उसने दूसरों के साथ शेयर कर दिया तो उसमें दे दिया लेकिन उसके बाद भी उसका जो पॉट था वो फुल था. And he stored the remaining rice in a bowl and hung it. and उसने क्या करा, जो बचा हुआ राइस था उसने बाउल में रख के टांग दिया from the ceiling पे. He was so happy that he could not take his eyes off the bowl. वो बहुत खुश था, उसकी आंखें हट ही नहीं रही थी उस बाउल पे से, हमें पूरे मतलब देख ही जा रहा था. He slept looking at the bowl. वो बाउल को देखते देखते सो गया. The Brahmin started dreaming. तो फिर वो क्या हुआ, उसको एक सपना आने लगा. He dreamed that there was a famine in the village. उसने क्या सपना देखा कि उसको सपना आया कि वो बहुत मशहूर हो गया, मतलब लोग उसको बहुत जानने लग गए हैं. That is Brahman. See, he's a Brahman. As there was nothing to eat, he sold the rice for 100 silver coin. और उसने क्या सोचा कि लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है और उसने जो अपना राइस था वो सोल्ड कर दिया. उसको क्या मिला उसके बदले में, सिल्वर कॉइन्स मिले 100. यूजिंग द मनी ही ड्रीम दैट ही हैव बॉट अ पेयर ऑफ गॉड. मतलब अपने सपने में देख रहा है कि उसने उन पैसों का यूज़ करके उसने बहुत सारी बकरियां खरीदी, मतलब पेयर ऑफ गॉड्स खरीदे, मतलब 2 गॉड खरीदे. एवरी 6 मंथ द गॉड हैड कितना, हर 6 महीने में बकरियों के बच्चे होते हैं. सून द पेयर ऑफ गॉड हैड बिकम अ हर्ड. मतलब बहुत जल्दी ही जो 2 बकरियां थी उनका एक झुंड बन गया, मतलब बहुत सारी बकरियां हो गई. देन द ब्राह्मण वुड देन ट्रेड द हर्ड ऑफ गॉड्स फॉर काउज एंड बफेलोज. फिर ब्राह्मण ने क्या करा कि उसने गॉड्स के साथ साथ गाय और बफेलो भी रखनी शुरू कर दी. द काउज एंड बफेलो वुड ऑल्सो मल्टीप्लाई. इस तरह से जो काउ और बफेलो थे वो भी बढ़ने लग गई. ठीक है, वो भी एक, जैसे उसने एक खरीदी तो उससे ज़्यादा होने लगी. ऑल द काउज वुड गिव अ लॉट ऑफ मिल्क. जितनी भी उनकी उसकी गायें थी वो बहुत सारा दूध देने लगी. ही वुड सेल सम ऑफ द मिल्क एंड यूज सम ऑफ द मिल्क टू मेक अ कर्ड एंड बटर. कुछ दूध वो बेच देता था और कुछ दूध का वो दही और मक्खन बना लेता था. He would sell the curd and butter and would soon become a rich. और जब वो दही और मक्खन बेचने लगा तो वो बेच के बहुत ज़्यादा अमीर हो गया. Seeing his prosperity and wealthy merchant would marry his beautiful daughter with the Brahmin. उसकी प्रॉस्पेरिटी मतलब उसकी मशहूरती, उसकी रिचनेस, उसकी मतलब इतना अमीर हो गया, वो मशहूर होने लगा हर जगह. तो देख के एक मर्चेंट ने, मतलब एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, ब्राह्मण के साथ. See, is dreaming. The girl would be devoted wife. She would look after his house and also help him in his business. जो लड़की थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत आज्ञाकारी पत्नी थी. वो हर चीज़ उसका करती थी, घर का सारे काम करती थी, उसकी हेल्प भी करती थी बिजनेस की. ब्राह्मण में ये सब वो किस में देख रहा है, अपने सपने में देख रहा है. नाउ देन Soon they would have a son. जल्दी ही उसको क्या हुआ, एक बेटा हुआ. He would scold the son, but his son would not listen to him. वो अपने सन पे चिल्लाता था पर उसका बेटा जो था वो सुनता नहीं था उसकी एक बार. He would then run after the son with the stick to hit him playfully. एक दिन उसके सपने में वो उसके पीछे भाग रहा है अपने बेटे के और मतलब उसको हिट कर रहा है स्टिक से. Thinking that he was hitting his son, ये सोच रहा है कि वो अपने बेटे को मार रहा है. The Brahmin picked up stick lying nearby and started hitting the air with it. इसी सपने में मतलब उसने सोच रहा है और जो उसके पास एक स्टिक रखी है उसने उसे उठाया और वो मारने लग रहा है, मतलब started hitting the air with it, मतलब हवा में ऐसे ही मार रहा है, मतलब सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को मार रहा हूँ. देखो, as will be dreaming and they started to hitting them. The stick hit the bowl with the rice and all the extra rice fell over the Brahmin. अब वो जो स्टिक थी वो किस पे लगी, जो पॉट रखा था ना उसने बाउल का, मतलब राइस का जो बाउल रखा हुआ था उसमें लाके लग गई. ठीक है, और सारा जो राइस था, एक्स्ट्रा राइस, वो सारा स्पेल्ड हो गया, सारा गिर गया. द ब्राह्मण ही गॉट अप सडनली एंड रियलाइज दैट ही वॉज स्टिल द सेम पुअर ब्राह्मण.
एंड नाउ द ब्राह्मण को एकदम अचानक से रियलाइज हुआ, अरे नहीं ये तो सारा सपना है, मतलब उसे रियलाइज हुआ वो तो अभी भी गरीब ब्राह्मण है, एंड दैट देयर वर नो काउ, और उसके पास कोई काउ नहीं है, कोई वाइफ नहीं है, एंड नॉट इवन अ सन, और ना ही कोई सन है. He looked at the spell rise and sadly thought, one should never build castle in the air. अब वो देखता है कि अरे ये राइस तो सारा फैल गया, ओहो. वो सोचता है कि सैडली शुड नेवर बिल्ड कैसल इन द एयर, मतलब कि हवा में महल नहीं बनाने चाहिए, जो चीज़ आपके पास है उसी में रहो, ज़्यादा उड़ो नहीं. वो कहते हैं ना मम्मी पापा, बेटा इसी में रहो खुश होके. ओके, thank you so much. Subscribe my channel if you want more new story, more new study facts. Okay, thank you, bye.